करूंगी तो बोलने लगे ना तुम कोई गवाही भी सच दोगी ना, जब भी हम लोग नहीं फंसेंगे। मतलब तुम्हें ये आगे से ब्लैकमेल। अब 2 दिन जब तुम थाने में रहती हो तो सबका रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? पुलिस वाली जो थी वहाँ पे औरतें बहुत गुस्सा हो रही थी, वो वाली वो औरत बहुत गुस्सा हो रही थी। क्यों? पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही थी। वो जो औरत हम लोग मुझे लेके गई थी ना वकील के पास, वो बहुत गुस्सा हो रही थी, हर बात में गुस्सा कर रही थी। क्या बोलती थी तुम्हें? केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, केस वापस कह रही थी, और जो मैं बोलूँ वही बोलना। अच्छा, अभी भी यही बोलती है? अभी नहीं पता। जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, जब मैं वहाँ से जा रही थी कोर्ट में ना, तो बोली जो मैं बोलूँ वही बोलना। तो मैंने बोला क्या बोलना, तो बोली केस वापस ले लो, ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो तुमने कोर्ट में जाके क्या बयान दिया? मैंने जो सच भी बयान था वो मैं कोर्ट में आके बोला उनको। उन्होंने बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो जिनको मैंने बोला, मैंने कहा बस, उन्होंने बोला कि कहते जब वो घर जाने जाते हो, मैंने कहा जी घर जाने जाती है। तो पुलिस वाले बोली नहीं थाने में चलोगी पहले। मैंने कहा नहीं मुझे अपने घर जाने। तो मुश्किल से वहाँ से घर में आई, मैं अपने घर पे आ गई। तो इसीलिए अभी आप छुपी हुई हैं कि आपको पुलिस की तरफ से भी डर है और आपको उन लोगों की तरफ से भी डर है जो आपको उठा के लेके गए थे। मेरे बच्चा, अब पूरा मीडिया अब आपके साथ है, मतलब चैनल से बात ओपन हो गई है, पुलिस का हैंडल चैनल करेगा। अब तुम क्या चाहती हो? जिसने तुम्हें अगवा किया, जिस औरत ने अगवा किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने अच्छा काम किया था एक बच्ची को अगवा करने। आपकी कोई दोस्ती नहीं थी? मैं आपसे फिर सवाल करूंगी, आपकी अर्शद नाम बताया? अर्शद से कोई दोस्ती तो नहीं थी? नहीं, तो कोई दोस्ती नहीं थी, बस खीरा वेला ले लेती थी और सौदा लेने जाती थी ठेले में। मतलब कभी उसने आपका हाथ कभी नहीं पकड़ा, कभी कोई ऐसी चीज नहीं बोली, कभी भी नहीं? बस अच्छा, कितनी देर की बात होती थी अगर होती भी थी तो? जी, जब आपसे घर जाते थे तब भी वो बस रूम में बैठा रहता था? हाँ। बस आपको लगता था कोई चीज आप पे पड़ी जा रही है और आप जाके बैठ जाती हो उनके घर, ऐसा होता था? क्योंकि कोई तुक नहीं बनता, उनकी बेटियां शादीशुदा है, आप उनके घर में जाके बैठ रही हो तो कोई तुक नहीं बन रहा। नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता था। वो अपने पाए बिठाती थी, खाना खिलाती थी। उसकी बेटी कभी अपने हाथों से खाना खिलाया उन्होंने आपको? अपने हाथ से खाना खिलाती थी अपने हाथ से भी खाना खिलाया है? और कहती थी तू मेरी बच्ची है और हमारे से लिखा के चीजें देती थी इतनी सारी। चले अल्लाह, बस मैं क्या बोलूँ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ जो वाक़या पेश आया वो अब तक आ चुका है। मैंने बार बार इससे पूछा है तुम्हारी दोस्ती तो नहीं थी? क्योंकि 13 साल की माशाल्लाह से वाले बालिग है, तो 13-14 साल में बच्चे बालिग हो जाती हैं, उनको सब पता होता है। लेकिन 13 साल की बच्ची की निकाह नहीं होता। अब आपका निकाह आपके लिहाज से नहीं, उनके लिहाज से निकाह है, लेकिन उन्होंने अभी तक निकाह नामा भी पेश नहीं किया और वो भागे हुए, आपको पता ना भागे हुए। आप चाहती हो उनको पकड़ा जाए? आपकी बहन आपके लिए आपसे बड़ा प्यार करती है भाई। आपकी बहन इस वक्त आपके लिए बड़ी फाइट कर रही है, आपको पता है? अम्मी के बाद जो आपके लिए खड़ा हुआ है ना, वो आपकी बहन है, आपकी ताकत है, जिनके लिए उस औरत ने आपका दिमाग खराब किया था कि आपसे नफरत करती है। हाँ, बोली थी क्या कहते ना, मैं जब पानी मांगी थी ना तो दादा उसको बोलते है क्या कहते तेरी अगर तुम आ जाएगी ना तो तेरी बहन ना छुरी लेके खड़ी हुई तुझे वहाँ मार देगी। उन लोग बहुत डराए थे कि तेरी बहन तेरे घर वाले सब गुस्से में बहुत मारेंगे तुझे, इसलिए हम लोग नहीं भेज रहे, बोलने लग गए। उसका दादा बोल रहा था। अच्छा, मतलब वो तुम्हें डरा रहे थे कि तुम वापस नहीं जाओ, पर तुम आना चाहती थी? मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होगा, मुझे घर भेज। तो बोला घर नहीं जाने देंगे हम। घर नहीं जाने देंगे। बुड्ढा, वो जो दादा बुड्ढा था उसकी उम्र कितनी होगी? बुड्ढा वो बुजुर्ग से थे, वो लकड़ी लेके बैठे हुए थे। लड़की उसकी बीवी जिंदा थी? उनकी बीवी, हाँ देखी थी? उनकी बीवी, हाँ बीवी जिंदा थी। अच्छा, वो कुछ बोलती थी बीच में आके, कुछ कहती थी? नहीं, वो कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ लेटी में बिस्तर में लेटी में। इसका मतलब बेसिकली ये लोग गलत काम करते थे और इसी तरह लड़कियों को उठा के शादियां करना या उनको आगे भेजना। आपको समझ में आती है बात? तो आपको जो लेके गए इसका तो कोई रीजन होगा ना, आपसे शादी करने का कोई ना कोई रीजन होगा। शादी भी उन्होंने इसलिए की होगी कि आपकी बहन ने शोर मचा दिया था, वरना शायद वो आपको आगे भेज देते पंजाब या कहीं भेज देते। पंजाब भेज देते वो लोग मुझे, पंजाब भेज देते। जिस दिन पे वो आया ना पुलिस वाले को, हम लोग को पता चला, हम दादू ने बोला कि इन लोग को पंजाब भेजो क्योंकि यहाँ इन लोग का ना खतरा है, लड़के का खतरा है, लड़की को तो हम कहीं छुपा देंगे। कहते इन दोनों का काम पंजाब भेजो। पंजाब में हम रेलगाड़ी में बैठने लगे ना तो फिर कॉल आ गया। रेलगाड़ी जो होती है जिसमें जो रोड में नहीं चलती उसमें चढ़ती है, और रेलगाड़ी में बैठा ना, मैं जैसे बैठने लगी ना वैसे कॉल आ गया, ये लोग यहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं, इस लोग को एक काम करो, बताए रिमशा के घर पे भेज दो। कि हमें रिमशा के घर पे भेज दिया, कराची भेज दिया। कराची में रिमशा के घर में कितने दिन रही और कितने दिन बाद घर पे आती हो? मैं एक दिन रही हूँ। एक दिन रही हो? उस दिन भी तुम्हारे साथ वो लड़का सोता था या होता था? उसकी बेटी ने मुझे अपने पास से लेटाया हुआ था। उस दिन अपने पास लेटाया था, वरना जब तुम वहाँ थी तो वो तुम्हारे साथ होता था। चले जी, ये वो बच्ची है जिसके बारे में तमाम चीजें
आप तक आ चुकी होंगी। कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक ख़त्म हो गई, बहुत सी चीज़ें आपसे करने वाली। अब सोचिए इसका कोई कसूर नहीं। मैंने बार बार इसलिए पूछा कि बेटा आपकी दोस्ती तो नहीं थी, बच्चे हैं, बच्चे बहक जाते हैं, उनको नहीं पता चलता। लालच क्या आती है, सिर्फ सामान चीज़ें बेसिकली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको पैसे में अट्रैक्शन नज़र आती थी। लेकिन इस बच्ची को वो औरत उठा के ले गई। उस औरत ने गाड़ी में धक्का दिया था आपको, गाड़ी में कह रहे हैं, या छोड़ा बिठाया था कि तुम्हें चीज़ें दिलाएंगे, आगे जाएंगे चीज़ें दिलाएंगे, और तुम चलती गई तो पता ही नहीं चला। मैं चीज़ खाई थी, पता नहीं जब नदी आने लगी या पूजा तो बोलना है यहाँ से बच्चे सामान लेके चलना है बस। मैंने कहा वो आंटी का है, तो मैंने लगी मैं उनको आंटी बोलती थी, बोलो अम्मी बोलो करती थी घर पे। लेकिन मैं अम्मी नहीं बोलती थी, आंटी बोलती थी ना, तो चीज़ें देती, बोल आंटी अम्मी बोल, फिर मम्मी बोलती थी तो चीज़ें देती थी। अच्छा चले, ये वो तमाम चीज़ों से कहा। हाँ अपील तो करवा लो। अच्छा, अब मेरा बच्चा आप क्या अपील चाहते हैं, मुझे बताएंगे। अभी कुछ चाहती हो कि बोलना चाहती हो, आगे आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ? आप कुछ पता है इस बारे में? नहीं पता, मैं बता रही हूँ ना, बच्ची है, इसका दिमागी तौर पे ये 13 साल की है, तब भी ये मुझे 5-6 साल की लगी है, क्योंकि इसका दिमाग इतना छोटा दिमाग है कि ये अपना फैसला नहीं कर सकती। तो ये बच्ची जो 13 साल की होकर चीज़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे खुश हो रही थी, गाड़ी में बैठे भी जा रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रही थी, कहती मैं चीज़ें खाती भी जा रही थी। तो सोचिए इसका दिमाग कितना छोटा होगा। और वो औरत जो इसको बेटी बेटी करके जिस तरह भी वो सता रही थी, उसका मकसद क्या था, लेके जाने का मकसद क्या था? अगर वहाँ जाके इसकी बहन हिलजुल ना करती, ना पता करती, तो पता ये चलता कि जी बच्ची घर से भाग गई है। और इसका शुमार भी उन